हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज के सेशन में पढ़ने क्या वाले हैं ये आपको पता तो चल ही गया होगा। देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए एपीजीपी ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और वैसे भी जब आप कई सारे प्रश्न ऐसा बनाते हैं जहां पे हम लोग नंबरों को ऐड करा रहे होते हैं, वहां पे हमें समांतर श्रेणी की जरूरत पड़ती रहती है। तो चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, बहुत बड़ी क्लास है नहीं, ठीक है, तो कम समय में आपको पूरा समझा दूंगा। फिर आपसे कभी जो है जो पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी, आपसे सवाल रुकेंगे नहीं वनडे एग्जाम के। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, बट हाँ, जो फॉर्मूले वगैरह वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी व गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, समांतर श्रेणी। देखो, कंसेप्ट भी बताऊंगा, आपको सवाल भी कराऊंगा, बस आप समझते हुए चलिए। तो हम लोग यहां पे क्या देखते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसे आप इंग्लिश में कहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख देते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या लिखते हैं, यानी कि जो हमारी श्रेणी है, जो सीरीज है, उसमें क्या होता है, एक फिक्स डाटा से या तो हमारा नंबर बढ़ रहा होता है और वो घट भी सकता है। जैसे हमने यहां पे लिखा 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या होगी, समांतर श्रेणी, यानी कि इनका दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो समान है। दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर मतलब समान अंतर, वहीं से समांतर श्रेणी। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे देखो, अब हर जगह आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, सेम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो बढ़ते हुए हो सकता है वो घटते हुए जाए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये 47 हो गया, ये आपका 44 हो गया, ये आपका 41 हो गया, ये आपका यहाँ पे 38 हो गया, ये आपका 35 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 3 से जो हमारी सीरीज है वो कम होती हुई चली जा रही है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, समांतर श्रेणी आप पहचान लेंगे। ठीक है, जहां पे अंतर क्या होगा, समान होगा, या तो वो समान से बढ़ रहा होगा, ठीक है, या तो वो समान संख्या से ही, समान नंबर से ही वो घट रहा होगा। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, आपने पहचान लिया। अब हमें उसमें और क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए पहले आप दो छोटे छोटे से फॉर्मूले नोट करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एनवा पद क्या होगा, एनवा पद। ठीक है, जिसे आप nth टर्म भी कहते हो, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, tn से। ये हो गया एनवा पद। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस का n-1 इंटू डी। बात आ जाती है डी क्या है वो सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, साथ के साथ आप दूसरा फॉर्मूला भी नोट कर लोगे यहां पे, n पदों के योग का, n पदों का योग का फॉर्मूला भी आप यहां पे नोट कर लीजिए। n पदों के योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका प्रथम पद प्लस का अंतिम पद। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, ये हो गया। अब हो सकता है आपके सवाल में प्रथम पद बताया गया हो, अंतिम पद ना बताया गया हो, मतलब कुछ डाटा ना दिया गया हो, तो इसके साथ एक फॉर्मूला और ध्यान रखते हैं आप। वो फॉर्मूला कौन सा है, n/2। देखो, प्रथम पद हमारा क्या होगा, यहीं से आप समझिए ये कैसा आता है। ए यहां पे क्या है, आपका फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे डी की बात करें, डी क्या है, सार्व अंतर, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या है, कैसे लिखना है। ठीक है, बट अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, ये प्रथम पद हो गया, ये एनवा पद हो गया। तो प्रथम पद अगर आप इसमें ए को और जोड़ दोगे तो इन्हीं दोनों का तो जोड़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। तो ये n पदों के योग का फॉर्मूला हो गया, यानी कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, एनवा पद का। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, एस एन से दिखाते हैं, यानी कि सम ऑफ n टर्म। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पे एक बार लिख लेते हैं कि a क्या है, n क्या है और d क्या है, उसके बाद उसको समझ भी लेते हैं। यहां पे मैं लिख के बता देता हूं,
ए आपका क्या है, जो ए लिखा गया है, ए का मतलब है प्रथम पद, ठीक है, और एन यहां पे हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या हो गया, ठीक है। और डी की अगर बात की जाए, डी हमारा कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आप कहते हो सार्वंतर, ठीक है। अभी इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, ये क्या हो गया, सार्वंतर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया समांतर श्रेणी की थ्योरी, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ए हो गया प्रथम पद, एन का मतलब कितने पदों की बात की जा रही, यानी कि पदों की संख्या हो जाएगा, डी हमारा सार्व अंतर हो जाएगा, और ये दो फॉर्मूले हो गए, एनवा पद और एन पदों के योग का ये फॉर्मूला हो गया। यहां तक क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। देखो नोट आप बाद में कर लेना, अभी आप फॉर्मूला लिख लो, ताकि जब हम लोग आगे सवाल वगैरह बनाएं तो उसमें आपको हेल्प मिलती रहे। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप एक बार नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखूंगा, यानी कि एक श्रेणी लिख रहा हूं, ठीक है, और आपको उसमें क्या करना है, सब कुछ बताना है, जो जो मैं आपसे पूछूंगा। इसको हमने स्टार्ट करा दिया 11 से, ये 15 हो गया, ये 19 हो गया, ये 23, ये 27 हो गया, और ये आपका आ गया 31, और ये आ गया आपका 35। आपको क्या क्या बताना है, यहाँ पे ए बताना है, सभी लोग ट्राई करेंगे, एन बताना है और डी बताना है, ठीक है। क्योंकि यही तीन चीजें अगर आपको पता है तो बाकी फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करानी है, बाकी फिर बचा ही क्या, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। ए क्या बताया था, प्रथम पद, एन क्या बताया था, पदों की संख्या, और डी क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस। तो देखो दिक्कत ए और एन में आपको आएगी ही नहीं। ए सीधा है प्रथम पद, तो आप देखोगे पहला पद दिया गया है 11, तो ए की वैल्यू हो गई 11, ए का मान क्या हो गया, 11 हो गया। एन पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पे 7 पद हो गए, ठीक है। अब डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करना, देखिए आप लगातार कोई भी दो संख्या ले लो, कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, और बाद वाले में से पहले को घटाना। देखिए जब आप इसको, अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो आपके बुक वगैरह में ऐसे लिखा जाता है, डी लिखा जाएगा और आपसे बोला जाएगा टी एन माइनस का टी एन माइनस 1। अब आप बताओ ये समझ में आएगा क्या किया गया है, ये है क्या? इनके कहने का मतलब क्या है, एनवा पद में से एन माइनस मतलब एन माइनस 1वां पद आप घटा दीजिए। तो इसी को आप ऐसे समझ लो, आप कोई भी लगातार दो संख्या लो, बाद वाले में से पहले को घटाइए। तो यहाँ पे, या फिर आप ये देख लो कि हमारी जो सीरीज है वो कितने से बढ़ रही है या फिर कितने से घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देख लो 4 की बढ़ोतरी, तो कोई भी दो डाटा ले लो, कहीं से भी आप ले लो। हमने यहाँ पे क्या किया, 15 में से 11 घटा लिया, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो समझ लीजिए आप आगे समांतर श्रेणी के सवाल बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एक छोटा सा डाटा यहाँ पे मैं और लिखूंगा, उसमें भी आपको ए एन और डी बताना है, ताकि थोड़ा सा और ये कंफर्म हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपका दिया गया 50 और ये आपका 45 हो गया। बहुत ही सिंपल सा रख रहा हूँ, मेन बस आपको ये देखना है कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। और ये आपका आ गया 30। यहाँ पे भी आप बता दीजिए ए एन और डी की वैल्यू क्या होगी, ए एन और डी का मान क्या होगा, सभी लोग लिख लें, बताएं ए एन और डी का मान क्या होगा, बताइए। तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद है, और एन क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्व अंतर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला पद तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा 50 है, डी की एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गया, और डी की वैल्यू क्या होगी, 5 5 की कमी हो रही है। बट ये देखो 5 से घट रहा है, 5 नहीं होगा, -5 होगा। यहाँ पे क्या, ये 4 से बढ़ रहा था, 4 ज्यादा 5 से घटता चला जा रहा है, तो डी की वैल्यू -5 होगी। ये ध्यान देना है, कई लोग जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे डी की वैल्यू 5 लेंगे, मैं पहले से समझा रहा हूं, बट फिर भी वो ऐसा करेंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, वो गलत आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो जिन लोगों को देखो आज तक अगर आपको लगता रहा होगा, कभी कभी हम क्लास में, मैं आपसे हमेशा बताता हूं कि भाई कुछ कंसेप्ट बताने में आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं या फिर पढ़ा रहे हो तो पूरा इन डेप्थ जाते हैं उसमें, ठीक है। अब क्लास में यही चीज बताने में बहुत ज्यादा 30 सेकंड का समय देना है, क्योंकि आगे सवाल भी कराने हैं,
भाई आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, जिसको क्वेश्चन करना वो नेक्स्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप बस इससे को अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रश्न वगैरह हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पहले मैं सवाल आपको देता हूं, एक छोटा सा आपको प्रश्न देता हूं, आप कैलकुलेट करके बताइएगा। हमने एक यहां पे सीरीज लिखी 15, 18, 21, 24, 27 और ऐसे क्या किया, डॉट 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 लगा दिया। हमने आपसे पूछा कि आप मुझे बता दो 18वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, यानी कि इसी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, T18 की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग कैलकुलेट करके बताएं। फॉर्मूला आपको पता है, आप सब कुछ पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, जान पहचान आपकी हो चुकी है, तो आप अब कैलकुलेट करके बताइए। ये एक समांतर श्रेणी है, कैसे पता चल रहा है, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27। तो आप कैलकुलेट करके बताइए, 18वां पद आप कैलकुलेट करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। देखो जो जो डाटा दिया गया है वो आप पहले यहां पे लिख लिया करो। जैसे हमने, अगर कोई लेट में ज्वाइन हुआ या फिर किसी ने फॉर्मूला लिखा नहीं था, एक बार मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं। एनवां पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस का n-1 इंटू डी। क्या है, a प्लस का n-1 इंटू डी। तो T18 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। a प्लस का n की वैल्यू यहां पे 18 है, तो 18 माइनस का 1 और इंटू डी, यानी कि a प्लस का 17d। देखो अभी मैं इतना बेसिक से बता रहा हूं, बट जब आप सॉल्व करेंगे ना, 18वां पद यानी कि 17d जुड़ेगा, 50वां पद यानी कि यहाँ पे 49d आएगा। 50 माइनस का 1 नहीं करेंगे, वो ठीक है दिख रहा है, 50 माइनस का 1 49 होगा, तो यहाँ पे मैं 17 लिख देता, बट वो फिर आपको कंफ्यूज करता जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब a का मान कितना है, यहाँ पे देखो भाई, प्रथम पद आपको क्या दिया गया, a की वैल्यू 15 बताई गई है और d की वैल्यू हमारे प्रश्न में कितना है, 3 है। बस वैल्यू ही तो पुट करानी है। a का मान 15 हो गया और d का मान 3 हो गया, तो 17 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 प्लस का 51 हो जाएगा, यानी कि 66 क्या होगा, 66 जो है आपका 18th टर्म हो जाएगा। यानी कि 18वां पद यहाँ पे क्या होगा, 66 होगा। 18वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 66 हो जाएगा, यानी कि 66 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। ये बातें समझ में आ गई। चलिए इसका आंसर बताइए अब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या बोला गया है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा और नवां पद क्रमशः -8 और 10 है, 16वां पद क्या होगा। अब यहां पे आपको पहला पद नहीं बताया गया, आपको तीसरा पद बताया गया। तीसरा पद का मतलब क्या है, a प्लस का 2d आएगा ना भाई, 3 माइनस का 1 यानी कि 2 हो जाएगा। a प्लस 2d की वैल्यू आपको बताई गई है -8 है, ठीक है। और नौवां पद यानी कि a प्लस का 8d, इसकी वैल्यू आपको कितनी बताई गई है, यहाँ पे 10 दिया गया है, यानी कि आपको 10 बताया गया है। ये आपके प्रश्न का डाटा है, हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा इसमें कुछ किया ही नहीं, आपके प्रश्न में बोला गया था तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d हो गया। देखो ये पहला पद, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये तो पहला पद है ना, 2 पद और तो 2d, नौवां पद एक तो हुआ, मतलब एक तो ये आ गया है ना, 8 आगे आपको जाना है तो नौवां पद मिलेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। 16वां पद हमें बताना। अच्छा 16वां पद होगा क्या, ये आपका होगा a प्लस का 15d, इसी की वैल्यू तो हमें बतानी है ना, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो दूसरे में से मैं पहले को घटा रहा हूं, दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या, a से a घट जाएगा, यानी कि 6d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगा, और d की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी, d का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। अब d का मान आप कहीं भी पुट करा दो, हम यहां पे पुट करा दें, यहां पे पुट करा दें भाई, a प्लस का 2d यानी कि 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू माइनस का 8 है, तो a की वैल्यू माइनस का 14 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 14 आ जाएगा। तो जैसे ही a की वैल्यू आ गई माइनस का 14, आप वैल्यू यहां पे पुट करा दीजिए
और प्लस का 15 और डी का मान कितना है, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आया था, तो ये आपका हो जाएगा। तो 45 में से आप क्या करेंगे, 14 घटा देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 क्या होगा यहाँ पे 16वां पद हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो जब आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ते हैं, आप नया काम कुछ सीख रहे हो, तो उसमें आप स्लो होते हैं। स्लो होने का मतलब है आपकी स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम रहेगी। आप कुछ भी नया काम करते हो, जब आप बाइक चलाना सीखे थे, कार चलाना सीखे थे, नहीं सीखे हो, मान लो जब सीखोगे, इवन साइकिल चलाना, जब चलना आप सीख रहे थे, ठीक है, तो पहले ही अगर जो डर जाएगा क्या हो रहा कैसे हो रहा, भाई सिंपल ये सब काम, अब कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसको और सॉर्ट किया जा सकता है, वो हम लोग अभी करेंगे, वो अभी हम लोग करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे और आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसको और छोटा बनाया जाएगा वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका 31 आ गया। अब एक बार आप समझना इसी प्रश्न को और कैसे किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है, देखिए आपको डी की वैल्यू जैसे मिली, डी का मान हमें पता चल गया, डी की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, हमें ए का मान नहीं निकालना है। ठीक है, क्यों भाई, हमारे पास a प्लस 8 डी की वैल्यू पहले से है ना, इसमें अगर मैं 7 डी की वैल्यू ऐड करा दूंगा, अभी मैं लिख के बता रहा हूं बट ये आपको दिखेगा कि a प्लस 8 डी है, 7 डी और ऐड कराना है, a प्लस 8 डी की वैल्यू 10 हो गई और 7 डी की वैल्यू 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, तब भी आपका आंसर 31। आपने यहाँ पे काफी कैलकुलेशन बचा ली, काफी समय आपका बच गया। ठीक है, अब ये सब प्रैक्टिस के साथ चीजें जो है मतलब समझ में आएंगी कहाँ पे क्या करना है। बट यहाँ पे हमने आपको दो तरीका बता दिया, दो ऑप्शन आपको बताए किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं क्या होगा। बोला गया समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है, माइनस का 81 है सॉरी। तो हमने मान लिया एनवा पद 81 है, तो कैसे कैलकुलेट कर भाई, टी एन क्या होता है, टी एन का फॉर्मूला है आपका ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी है ना, तो ये आपका माइनस का 81 दिया है। प्रथम पद यहाँ पे क्या है ये आपको पहचानना बता दिया हूं, 21 है, प्लस का एन माइनस 1 हो गया, डी की वैल्यू क्या है भाई, डी की वैल्यू माइनस का 3 है, तो कूड़ा भाग करा लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 81 हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का 21 इक्वल टू माइनस का 3n प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये 102 होगा, 102 में से 3 घटाओगे ये आपका 99, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी, यानी कि 33 हो जाएगा। तो 33वां पद क्या होगा, माइनस का 81 होगा, क्या होगा 33वां पद यहाँ पे माइनस का 81 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, यहां पे क्या बोला गया, अब देखो योग दिया जाएगा, एनवा पद पूछा जाएगा, यही सब आपको करना है, मतलब कंसेप्ट वहां तक समझ लिए, सवाल आपसे रुकेगा नहीं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करके देखने कैसे हो रहा है। एक समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या है, यदि पहला पद इतना, अंतिम पद आपको बताया गया, तो ये तो सीधा सवाल हो गया ना, एस एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, फॉर्मूला क्या होता है n/2 और ब्रेकेट के अंदर फर्स्ट टर्म हो गया और प्लस का लास्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, यही तो फॉर्मूला आपको बताया था। तो 12 पद बताए गए, 12/2 हो जाएगा। पहला पद आपको बताया गया माइनस का 19 है और अंतिम पद आपको बताया गया प्लस का 36 है, यानी कि 36 है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 6 हो जाएगा और 36 में से आप 19 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 17 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा 102, यानी कि 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 102 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, सत्रह गुणे 6 क्या होगा, 17 छंगा 102। इसका आंसर बताइए। एक समांतर श्रेणी का तीसरा और पांचवां पद 13 और 21 है, आपको 13वां पद बताना है। ये तो हमने अभी आपको समझाया, तो इस बार हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। सभी लोग एक बार ट्राई कर लें, ठीक है, सभी लोग एक बार ट्राई कर लीजिए।
और देखो जो लोग बाद में क्लास देखते हैं ना, मान लीजिए आप सवाल पढ़ मतलब आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, आप वीडियो यहीं पे रोक दो, मैं ऐसा रुक गया, ठीक है। अब आप सवाल को खुद से एक बार ट्राई करिए, आप प्रश्न को बनाओ, आपका आंसर आए, फिर वीडियो प्ले करके थोड़ा सा आगे करके देखो आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो आप चीजों को सीख पाएंगे। जब आप टॉपिक पढ़ते हो, आप क्या करते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हमने मेहनत कभी की नहीं, बस ये कहते हैं मैथ नहीं आती है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। भाई कितना समय आपने दिया ये भी तो पूछो। तो तीसरा पद बताया गया है, यानी कि a+2d की वैल्यू आपको 13 बताई गई है, ठीक है। आपसे बोला गया पांचवा पद यानी कि a+4d की वैल्यू क्या बताई गई है, पांचवा पद ये आपका 21 हो जाएगा। तो दूसरे में से पहले को आप घटा दोगे, 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 8 हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 13वां पद पूछा गया है, यानी कि ये हमारा a+ का 12d है। अब देखो हमारे पास a+4d की वैल्यू है, अब चाहे आप लिख लें, चलो मैं लिख देता हूं वरना फिर कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी। 4d है, हमें इसमें 8d जोड़ना है, तो इसका मान हमारे प्रश्न में कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। और 8d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 4 यानी कि आपका 32 हो जाएगा। तो 21 प्लस का 32 यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 53। 53 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्लियर हो गया। तो 21 में आपने 32 जोड़ा, 53 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। एक समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या है। अब आपको यहां पे तीसरा पद और छठा पद बताया गया है, ठीक है। हमें बताया गया तीसरा पद निगेटिव वगैरह देखो दिया जाएगा, ये आपको डराने के लिए, हमें कुछ नहीं करना, जो चिन्ह वगैरह दिया गया वैसे लिख लो। छठा पद यानी कि a+ का 5d की वैल्यू दी गई है, और ये आपको बताया गया -4 है। आप इसको सॉल्व करके d की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। प्रथम पद आप निकाल लेंगे, आप चाहे तो अंतिम पद कैलकुलेट कर लो, या फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देना। कौन सा, Sn का, यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a+ का n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। a और d की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई घटाएंगे दूसरे में से पहले को, तो 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगा, d की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, यानी कि d का मान 3 आ गया। और d का मान आप किसी भी समीकरण में पुट करा दो यहाँ पे, तो a+ का 6 इक्वल टू आ जाएगा -13, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी -19 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या होगी, -19 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और जैसे ही a का मान -19 आ गया तो क्या होगा, भाई n/2 दिया गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 12/2, ठीक है। और ये आपका 2a हो जाएगा। पहला पद यहाँ पे क्या आया, -19 गुणे 2 करा दीजिए, n-1 देखो 12 पदों का योग पूछा गया, 12 माइनस का 1 यानी कि आपका 11 हो जाएगा, 12 माइनस का 1 यानी कि ये आपका 11 हो गया। और d की वैल्यू 3 बताई गई है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा 6 आ जाएगा, माइनस का 38 हो गया और प्लस का ये 33 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 5 आएगा, यानी कि -30 क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब कुछ लोगों के मन में बात आएगी, सर माइनस कैसे हो गया। आप ये देखो, छठवां पद तक वैल्यू निगेटिव ही है और आपसे 12 पदों का योग पूछा जा रहा है। छठा पद तक हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में ही है, ठीक है। समझ में आया। तो n पदों का जोड़ कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन वगैरह एक बार चेक करा लेते हैं, देख लेते हैं। 3 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 33 हो गया, और वो आपका -38 हो गया, यानी कि -5 हो गया। तो -5 गुणे 6 क्या होगा, -30 हो जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग हो जाएगा। क्या होगा, 12 पदों का योग हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जो हमने आपको फॉर्मूले बताया, जो कंसेप्ट बताया, उसके अलावा कुछ भी और यहाँ पे यूज होने वाला नहीं है। उसी को घुमा फिरा के आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और सभी लोग सेशन को लाइक और बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी बताना है आपको ये सेशन कैसा लगा,
ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, फिर जीपी। हाँ, क्वेश्चन आप जो है थोड़ा सा और कर लीजिएगा, सवाल आप और बना लीजिएगा, ठीक है। एक एपी का पहला पद 5 है और अंतिम पद 45 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म बताया गया है, योग बताया गया, पदों की संख्या पूछी जा रही। तो योग आपको बता दिया गया। योग क्या होता है, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए भाई, n/2 और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 5 है, और अंतिम पद कितना है, यहाँ पे 45 दिया गया है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 400 गुणे n/2 और ये आपका 50 आ जाएगा। 50 से आप डिवाइड करोगे, यह आपका 8 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, 8 × 2 यानी कि 16 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 16 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट करके बताएं। आंसर बताइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, कैलकुलेट करके बताएं जो भी आपका आंसर आता है। आया आंसर भाई, यहां पे क्या दिया गया है, एपी के पहले 22 पदों का योग बताइए, डी की वैल्यू 7 बताई गई, 22वां पद 149। जैसे ही हमने 22वां पद देखा तो ए प्लस का 21 डी हो जाएगा, इसकी वैल्यू 149 दी गई है। हम प्रथम पद कैलकुलेट करने वाले, ये आपका 21 गुणे 7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 149 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 147 आ जाएगा। तो 149 में से आप 147 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो 22 पदों का योग पूछा गया, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया ना, तो एस एन कितना हो जाएगा, 22 पदों का योग यानी 22/2 हो गया, और पहला पद आ गया 2 और 22वां पद आपको बताया गया है 149 है। तो इस सवाल में क्या था भाई, 11 गुणे 151 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 1 5 1 6 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 1661 क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बताइए यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, हो सकता है वीडियो किसी को एक बार देखने से सारी चीजें क्लियर हो जाए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आराम से उसको देखिए। पहले आप जो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको कंसेप्ट बताया उसको लिख लें, उसको आप आराम से देखिए, समझिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद आपको बताया है, 4 और -8 है। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, यानी कि कौन सा पद आपसे पूछ रहे हैं कि 0 होगा। तीसरा पद बताया गया, देखो जैसे ही तीसरा पद मतलब a+2d। अगर आप देखो लिख नहीं रहे हो, आप ये सोचेंगे मैं कैसे करूं, ये 0 क्या दे दिया गया, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और 9वां पद यानी कि a+8d की वैल्यू आपको कितनी बताई गई है, ये आपका बताया गया है -8 है, यानी कि आपका -8 हो गया। ठीक है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 6d की वैल्यू यहाँ पे -12 आ जाएगा, और d की वैल्यू क्या होगी, -2 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या होगी, -2 आ जाएगा। और जैसे ही d का मान आया, ठीक है, अब कौन सा पद 0 होगा, हमने मान लिया nवां पद 0 है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा पद 0 है, वही तो कैलकुलेट करना है। तो nवां पद का फॉर्मूला ये है ना, ये 0 हो गया। ए हमारा क्या है भाई, प्रथम पद क्या है, दिया गया कि नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, प्रथम पद यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डी की वैल्यू आप पुट कराओगे इसमें, -4 यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, 8 आ जाएगी। तो ये आपका 8 आ गया, प्लस का n-1, और डी की वैल्यू क्या है, -2 यानी कि इसका भी इसमें गुणा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 8 -2n और +2 = 0। 2n की वैल्यू 10 आ गई और n की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि पांचवा पद क्या है, 0 है। ये तो बात हो गई सॉल्व करने की, ये बात हो गई
सॉल्व करने की। बाकी देखो आप ऐसे भी देख सकते थे, तीसरा पद 4 है, जैसे आपने n की वैल्यू -2 कैलकुलेट कर ली तो चौथा पद 2 होगा, पांचवा पद 0 होगा। हम ऐसे भी तो बता सकते थे भाई, आपने d का मान कैलकुलेट किया, माइनस का 2 आया, तीसरा पद बताया गया 4, तो चौथा पद 2 कम होगा, पांचवा पद 2 और कम होगा, आ गया 0। लीजिए, बात समझ रहे? नहीं समझे? समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर ये, बट देखो ये सब चीजें आपको तभी दिखेंगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वरना आपको ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में कहता हूं कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, तीसरा पद 4 बताया गया था, तो चौथा पद आपका 2 हो जाएगा और पांचवा पद आपका 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी चीजों को समझ सकते थे, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग कितना है यदि तीसरा पद 15 और नौवां पद 39? अब ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये वाला पद इतना है, वो वाला पद कितना होगा। ठीक है, पहला पद इतना है, दूसरा पद कितना होगा, तीसरा पद कितना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताइए। पहले 20 पदों का योग पूछा गया है, तीसरा पद का मतलब तुरंत आप लिखेंगे a+2d हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें बताई गई है। नौवां पद यानी कि a+8d की वैल्यू बताई गई है, ये आपको बताया गया है 39 है, और तीसरा पद आपको बताया गया यहाँ पे 15 है यानी कि 15 है। ठीक है, तो दूसरे में से आप पहले को घटाएंगे यानी कि 6d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39 में से आप 15 घटाओगे, यह आपका 24 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। d का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, d का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही d का मान आ गया तो आपका काम होगा a की वैल्यू कैलकुलेट करना, और a का मान आ जाएगा तो फिर आप तो मतलब आपका काम ही बन गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस का 2d यानी कि 2 इंटू 4, इसकी वैल्यू जो है आपको 15 बताई गई है, तो 15 में से आप 8 घटाओगे यानी कि a का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, 20 पदों का योग पूछा गया है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि S20 की वैल्यू पूछी गई, क्या होगा 20/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a। चलो एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देता हूँ, वरना कई लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। जब तक आपको देखो पेपर में ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सीधा वैल्यू लिखनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप गड़बड़ कर देते हो कैलकुलेशन में, फिर तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20 पदों का योग 2a यानी कि a की वैल्यू 7 दी गई है, तो 7 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 1 यानी कि 19 हो जाएगा, और d का मान यहाँ पे कितना बताया गया है, आपको 4 बताया गया है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 14 आ गया, और 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, और ये 14 हो गया यानी कि ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 90, तो ये कितना हो जाएगा 900, यानी कि 900 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है। 76 और 14 कितना हो गया, 90, 90 गुणे 10 आपका यहाँ पे 100 हो गया, खत्म। तो समांतर श्रेणी में जो आपको शुरुआत में हमने कंसेप्ट बताया, मेन आपको क्या करना है, इसी पर फोकस करना है। ठीक है, ये आप अगर एक बार समझ गए, ठीक है, एक एक पद को, a क्या है, n क्या है, d क्या है, उसके बाद आप थोड़ा और प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो हमने ये कराया है, ठीक है, इनको एक बार दो बार जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसा हो सकता है किसी को पहली बार में समझ में आ गया हो, किसी को दोबारा इसको देखना पड़ेगा, और सबसे अच्छा क्या होगा, आप इसके साथ के साथ क्या करें ना, यूपीएसआई का पेपर उठाना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा सवाल एक साथ मिल जाएंगे। बाकी आप लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अलग से मतलब बात करें यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की या फिर किसी अदर एग्जाम में, वहां पे बीच बीच में यूज होता है, आपको कुछ एसएससी में डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे, बट यूपीएसआई 2021 का जो पेपर था उसमें आपको सीधा सीधा प्रश्न दिखेगा, एपी और जीपी का। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी,
इसे आप इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीपी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, वहां पे क्या था, हमारी जो श्रेणी थी यानी कि जो हमारी सीरीज थी उसमें क्या हो रहा था, समान अंतर से बढ़ोतरी होती है, नहीं समान संख्या की वृद्धि हो रही थी। यहां पे क्या होगा, अगला संख्या कुछ मल्टीपल होता चला जाएगा, यानी कि कुछ गुना होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा 2, 4, 8, 16, 32, ये है गुणोत्तर श्रेणी। भाई 2 दूनी 4, 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा, ऐसे ही लिख लो। अब जरूरी नहीं है कि वो मतलब पूर्णांक ही, ऐसे भी हो सकता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है भाई, 1/2 का गुणा हो रहा है, 1/2 गुना, 1/2 गुना, 1/2 गुना, 1/2 गुना, इसके आगे चाहो तो 1 भी लिख लो, उसका ये 1/2 गुना है। समझ में आया गुणोत्तर श्रेणी। तो यहां पे क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा संख्या कितना, जो हमारे डाटा, जो हमारा नंबर दिया गया वो कितना गुना होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी आपके लिए फॉर्मूले हैं, उसको आप नोट करेंगे। भाई टीएन की बात करें, ठीक है, टीएन की बात की जाए यानी कि एनवा पद की बात करी जाए। टीएन का मतलब अब सबको पता है ना, एनवा पद है, ये आपका क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 होगा। ये हो गया एनवा पद। ए तो प्रथम पद है, सबको पता है। आर यहां पे क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, यानी कि सार्वनुपात होगा। ये क्या होगा, सार्वनुपात। देखो मेन है आपको समझना ये क्या कहते हैं इसको, वो तो अलग है। सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशियो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोग समझेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला। अच्छा तब तक कमेंट करके ये बता दो कि एन सबको क्लियर है, ए सबको क्लियर है, एन और ए ये सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एस एन आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का आर की पावर एन, और इसमें आप क्या करोगे, भाग लगाओगे 1 माइनस आर का। ये सीधा लिखा रहा है, इसमें थोड़ा सा कम पता चलता है। और एस एन का एक और फॉर्मूला यहां पे बनेगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस का 1। ये कब कब के लिए है, देखिए ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी। ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। इसको फटाक से नोट करिए, फिर कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला वाला कब लगेगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। और दूसरा वाला आपका कब लगेगा, जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। क्या यहां पे फिर से ये लिखने की जरूरत है, बताइए। ये क्या है, एनवा पद है, यानी कि nth टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हो गुणोत्तर श्रेणी का। और एस एन का मतलब क्या है, एन पदों का योग आप निकाल रहे हैं। एन पदों का योग जब आप कैलकुलेट करोगे, उसके लिए देखो दो फॉर्मूले बेसिकली दोनों अलग अलग नहीं है, आप ध्यान से देखें। जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आर माइनस 1 निगेटिव आ जाता ना, तो इसको हमने 1 माइनस आर कर दिया और 1 माइनस आर की पावर एन लिख दिया, सिंपल। यहाँ पे आर की पावर एन पहले आएगा क्योंकि आर बड़ा है 1 से, बस इतना आपको ध्यान रखना। ये 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला आपको गुणोत्तर श्रेणी में और ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, अनंत पदों का योग पूछा जाता है। अनंत पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी के लिए, अनंत पदों का योग ये क्या होगा भाई, एस इनफाइनाइट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस का आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो। बट अच्छा ये कब लगता है, जब आर की वैल्यू आपकी 1 से कम होगी तभी। अब कहोगे सर ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों है। और हो सकता है कई लोगों को इस बात से समस्या भी हो रही होगी कि ये सब क्या चल रहा है, आर से 1 मतलब आर 1 से छोटा 1 से बड़ा। आप समझिए, जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, यहीं पे समझ लो। 2, 4, 6, 8, यहाँ पे आर की 6 कहां से आ गया, 2, 4, 8, 16, 32। यहां पे जो आपका आर है वो 2 है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है ना।
तो आप बताओ यहां पे अनंत पदों का योग क्या होगा? भाई संख्या बढ़ती चली जा रही तो अनंत पदों का योग यहां पे अनंत होगा, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी आगे जाकर, ठीक है। तो इसीलिए जो आप कैलकुलेट करते हैं अनंत पदों का योग, वहां पे कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं? जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तब आपको कुछ मान मिलेगा, तब आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब के लिए? जब आर का मान 1 से कम होगा, और एग्जामिनर तभी ही आपसे अनंत पदों का योग पूछता है जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है। और अगर हम लोग बात करें कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सभी लोग समझ लीजिएगा। भाई लास्ट वाले पद को आप उसके पहले वाले पद से क्या करते हो? भाग देते हो। यानी कि आपको क्या करना है? सेम दो क्रमागत पद लेने हैं, यानी कि दो क्रमागत संख्या लीजिए जो सीरीज है उसमें से, ठीक है, और लास्ट वाले को पहले वाले से भाग दीजिए। ये वही लिखा गया है कि nवां पद को n-1वां पद से आप क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। nवां पद को आप n-1वां पद से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस पे भी 2-4 प्रश्न कर लेते हैं। इसका आंसर बताइए। देखो बहुत ही सिंपल है, गुणोत्तर श्रेणी तो और आसान है, बस आपको याद हो फॉर्मूला। 2-4 सवाल बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा, अलग से रटने रुटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बता दीजिए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। श्रेणी 3/5 प्लस 3/25 प्लस का 3/125 डॉट 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 के अनंत पदों का। आप सभी लोग मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? भाई पहला पद तो सबको दिख रहा है 3/5 है, आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि यहां पे कॉमन रेशियो कितना है, ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है बताइए। अब देखो कुछ लोग बार बार समझाने के बाद भी वो लोग पता क्या करेंगे, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि ये 5 गुना हुआ। आप ये बताओ अगर आपका आर 5 आया है, मैं 3/5 में जब 5 का गुणा कराऊंगा वैल्यू तो 3 मिल रही है ना, बट ये तो 3/25 है, तो इसमें गुणा किसका हुआ है? 1/5 का गुणा हुआ है। तो आर की वैल्यू यहां पे 1/5 है, 1/5 है। ये समझ में आया? बाकी अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, हमने अभी आपको लिखवाया कि आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। दो क्रमागत पद लीजिए, ठीक है, और बाद वाले को उसके पहले वाले से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5/25 आ गया, तो आर की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। बाकी देखने से ही पता चलेगा, 2-4 सवाल में गलती करोगे फिर आप सीख जाएंगे, ठीक है। बट अगर ध्यान दोगे पहली बार में ही आप सही आंसर बताने लग जाएंगे। एस इनफाइनाइट पूछा गया है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का r हो गया। a यानी कि प्रथम पद आपको बताया गया है 3/5 है, 1 माइनस का r की वैल्यू 1/5 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 3/5 आ जाएगा, और इधर आपका 4/5 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4 क्या होगा? आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 3/4 क्या होगा? आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? इसका आंसर बताओ। यहां पे भी अनंत पदों का योग पूछा गया, तो अब तो आप तुरंत बता सकते हैं भाई एस इनफाइनाइट क्या होगा, अनंत पदों का योग क्या होगा? बताइए अनंत पदों का योग क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का r है। देखो ये फॉर्मूले आप लिख लेना, इन्हें आप 2-4 बार देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप एक सप्ताह में रिवीजन कर लोगे, आपको ध्यान में रहेगा। तो कम से कम ये होगा ना, जब आप प्रैक्टिस सेट में आते हैं या फिर आप कोई प्रश्न बना रहे हो, वहां पे कुछ यूज वगैरह हो रहा उसका, तो आप उसे बना पाओगे, ठीक है। आप क्या कर पाएंगे? उस सवाल को बना पाएंगे, वरना फिर आप बहुत ही आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई, a की वैल्यू क्या है? ये आपका 5/11 है, यानी कि 5/11 हो गया। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? 1/11 है। कितना है? 1/11 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? ऊपर 5/11 और नीचे आ जाएगा 10/11। तो 11 से तो 11 आपका कट गया, और 5/10 का मतलब ये कितना आ जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा। कितना होगा? 1/2 आपके क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपका एग्जैक्ट यूपीएसआई में पूछा गया सवाल। यूपीएसआई 2021 में इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे गए। ये देखने पता क्या होता है, कई लोगों के अंदर तो मतलब फोबिया समझते, एक डर सा बना हुआ है इसका, कि ऑप्शन देख के भाई साहब डर जाते हैं कि ये छोड़ना ही है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसको क्या किया जाएगा, n पदों का योग पूछा, भूकंप सा आ गया। भैया सिंपल जो मैंने आपको समझाया, आप मुझे ये बताओ यहाँ पे a का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 7/6 है ना, r की वैल्यू क्या है 1/6, स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, अगर आपसे n पदों का, अच्छा r की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर छोटी, 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला 1 माइनस का r की पावर n, देखना कितना आसान प्रश्न है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस का r। और इस क्लास के बाद जो जो वीडियो सही से देखा होगा, कई लोगों का डर दूर हो जाएगा समांतर श्रेणी व गुणोत्तर श्रेणी से, उन्हें लगेगा आज की ये तो बड़ा ही आसान था, हम तो वैसे ही डर रहे थे। 1 माइनस का r कितना है, 1/6 है ना, तो 1/6 की घात n कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। 1 माइनस का r यानी कि 1 माइनस का 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ऐसे भी देख लो, 1 माइनस r की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि वहां पे फिर मतलब अगली लाइन में वही लिखना पड़ेगा। 1 माइनस r कितना आएगा भाई, 1 माइनस का 1/6 यानी कि ये 5/6 आएगा, 5/6 आ गया, तो यहां पे हमने लिखा 5/6। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आपका ये भिन्न बना देगा 7/5, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1/6 की घात n। बताओ कितना आसान प्रश्न था। हाँ, देखने में डराएगा वो बात अलग है, देखने में आपको ये ऑप्शन डराते हैं, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ऑप्शन देखो, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुलझा हुआ चैप्टर है, बिल्कुल भी इसमें उलझा मतलब कुछ नहीं है, सब पूरा क्लीन। फॉर्मूला लगाओ, आपको पता है आंसर आपका आएगा। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आपने देखा आपके सवाल में r की वैल्यू जो है वो 1 से कम दी गई थी। क्या दिया गया था, r की वैल्यू जो है वो 1 से कम दी गई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो इतने में आपको क्या करना है, बाकी हमने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, ये एक प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, या फिर आपसे ये बना कि नहीं बना वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 5 जून से आपका ये नया टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, सारी क्लासेस 2-2 घंटे की, पहले करंट अफेयर, 8 से 10 रीजनिंग, 10 से 12 मैथ यानी कि मेरी क्लास, 12 से 2 जो है यूपीजी के हिस्ट्री सुरेश सर की क्लास, और 2 से 4 हिंदी होगी आपकी मोहित सर की क्लास, 6 से 8 अभिषेक सर की स्टैटिक जीके, और रात के 8 से 10 जो है हरेंद्र सर की जीएस जीके की क्लास होगी। ठीक है, अब देखो मैंने, जो लोग पहले कभी चैप्टर वगैरह सही से नहीं पढ़े हैं, तो आपको एक बार टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये चैप्टर अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा, या फिर 1-2 बार और वीडियो देखोगे, आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा एपी और जीपी का। तो इसी तरह से आप अगर सारे टॉपिक सही से पढ़ते हो, सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ते हैं और समय दे के पढ़ते हो, आप चाहते हैं कि एक दिन में मैं सारा हजम कर ले जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसकी मैथ आज से उसने कभी मेहनत करी है, आपको भी करना पड़ेगा। आप सोचिए पिछले 2 साल से, भाई 2 साल पहले भी आप यही कहते थे मैथ नहीं आती है, आज भी वही कहते हो मैथ नहीं आती है। पिछले 2 साल में आपने किया क्या, कितना प्रयास किया, 0, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका जो है लक्ष्य फाउंडेशन बैच है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, यानी कि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, आप देना चाहते हैं पेपर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, पेट, और जो है आपका दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी का, ये सारे एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं, क्योंकि सारे टीचर जो है सब, हम सभी लोग जो है आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट आपका जो है वो फाउंडेशन बना के आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी जिसको अपनी मैथ सही करनी, देखो हिंदी का, मैथ का और यूपी जीके का स्पेशल बैच भी है, अलग से रीजनिंग का भी है दीपक सर का, बट हिंदी वाला थोड़ा सा वो वीडियो वालों के लिए है, क्योंकि सर उसमें वीडियो से पहले जो है कोर्स समाप्त करेंगे। बाकी मैथ में आप देखो इतना ही नहीं पढ़ाया जाता जितना हमने आपको बताया, कंसेप्ट यही है, बस हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है,
बट अगर आप अपनी मैथ को सही करना चाहते हैं तो बैच में आप इनरोल कर लीजिए। 330 रुपये प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई, उसके सामने बैच के सामने कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। 5 महीने का ये आपका कोर्स रहने वाला है और हर सब्जेक्ट को हम लोग मतलब हर टॉपिक को हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे इस बैच में आपके, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप वीडियो देख नहीं पाए, लाइव छूट गया तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, 10 बार देखो, कितनी बार भी देखो। और जो है डाउट सेशन वगैरह भी आपके इसमें रखे जाएंगे। 22 मई से क्लासेस स्टार्ट हुई, अभी सिर्फ एक चैप्टर हुआ है आपका एवरेज। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पे क्लास चलती है, आप वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप सर्च करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई समस्या आती तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। ऐसा ही आप किस टॉपिक का रिवीजन या फिर आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।